हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वॉइस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने वॉइस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उन क्वेश्चंस के साथ हमने वॉइस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, वॉइस जो होता है वो हमारे वर्ब का एक एप्लीकेशन है। यानी अगर आपको वर्ब पे अच्छे से कमांड है, टेंस के बारे में आप नॉलेज रखते हो, तो वॉइस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वॉइस में जो मेन जो हमारा स्कोप होता है, या फिर ये मैं कहूँ आपको मेन जो वॉइस में प्रैक्टिस होती है, वो होती है हमारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। अगर वर्ब, ऐसी वर्ब जिनका सब ऑब्जेक्ट होता है, उन्हीं का हम वॉइस बना सकते हैं। यानी उनके वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव बन सकता है। तो वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। तो जो वर्ब्स जो होती हैं, ऑब्जेक्ट्स जो कैरी करती हैं, वो पैसिव फॉर्म में लिखी जा सकती है। और जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, उनका पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। राइट, उनका पैसिव फॉर्म हम नहीं लिख सकते। अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर ऐसी वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट है, हो सकता है, राइट, वो ऑब्जेक्ट कैरी करती है लेकिन ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है या सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो उन वर्ब्स को हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, ना कि एक्टिव फॉर्म में। हम एक्टिव फॉर्म में तभी लिख सकते हैं या तो वर्ब लिंकिंग वर्ब है, या फिर वर्ब जो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, या तो हमारे सेंटेंस के अंदर वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट आया होगा, तब हम उसको एक्टिव फॉर्म में ही रखेंगे। राइट, तो उससे पहले लास्ट 3 लेक्चर्स की तरह हमने ये चार्ट डिस्कस किया था, ये टेबल डिस्कस की थी आपके साथ। आज भी हम यही टेबल डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जिससे आपको इसके ऊपर पकड़ हो जाए, नॉलेज अच्छे से हो जाए कि एक्टिव फॉर्म के लिए कौन सी वर्ब्स होती है, किस तरीके से इनका जो रूल है वो अप्लाई होता है, और पैसिव के लिए किस तरीके से हमें इनका जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है वर्ब्स का। नाउ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है और उसके पैसिव फॉर्म में हम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर और बीइंग, याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बीइंग यूज करा जाता है प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ये पता हो, हैज हैव जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। अगर हमें इसे पैसिव में चेंज करना हो तो हैज हैव प्लस बीन। बीन जो हम यूज करते हैं परफेक्ट के लिए यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम पास्ट टेंस में बात करें, सिंपल पास्ट को लिखने के तरीके में आप जो होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। दोनों में याद रखिएगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। अगर हम सिंपल पास्ट का कन्वर्जन करें तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखें तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस बीन। बीन अगेन हम परफेक्ट टेंस में यूज करें, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ अगर हम फ्यूचर टेंसेस को लिखें या विल शैल मोडाल को यूज करें और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उनका पैसिव फॉर्म के लिए विल शैल मोडाल प्लस बी हम यूज करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, नाउ विल शैल मोडाल के बाद अगर हैव आ जाए, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आपको सेम स्ट्रक्चर रखना है, सिर्फ आपको बीन को ऐड करना है, यानी विल शैल मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ अगर आपके पास 2 प्लस वर्ब, देखिए ये बेस फॉर्म होती है वर्ब की, 2 प्लस V1, इसको हम कहते हैं बेस फॉर्म। राइट, तो बेस फॉर्म हो तो वर्ब की, तो 2 के साथ बी आ जाएगा, देन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सेम वर्ब। तो जो भी हम पार्टिसिपल की बात करें, उसी वर्ब के पार्टिसिपल की बात करें जिस वर्ब को हमने एक्टिव फॉर्म में रखा है। राइट, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हम टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, तो ये दोनों टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर अपनी इस टेबल को ड्रॉ करें, खुद से लिखें, बार बार रिवाइज करें और इसको पेस्ट कर लें, जिससे आप ये भूलो ना, क्योंकि ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चंस को कन्वर्जन करोगे। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके अंदर देखेंगे अगर कुछ चेंज है या फिर हम कहीं पर चेंज कर सकते हैं तो हम उस क्वेश्चन में चेंज करेंगे। नाउ सी, all that I have described have been taken place in the last 4 decades. Taken place in the last 4 decades. Decades का मतलब होता है 10 years. तो all that I have described, यानी all जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब करा, have been taken place, यानी वो सब कब हो चुका है, वो पहले ही 4 साल, मतलब 40 साल पहले हो चुका है, यानी लास्ट 4 डिकेड का मतलब है 40 years बैक।
राइट। अगर हमें यहाँ पर इसके करना है हैव टेकन होगा, हैज बीन टेकन होगा, वॉज टेकन होगा, या हैज टेकन होगा, वॉज टेकन होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये हमने पैसिव फॉर्म में लिखा है हैव बीन टेकन, राइट, तो ये पैसिव फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ एक्टिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्टिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो एक्टिव फॉर्म के लिए यहाँ पर आ जाएगा हैज टेकन। ये भी हमारा पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, हैव टेकन नहीं लिखेंगे, हम हैज टेकन लिखेंगे, राइट। क्योंकि ये जो व्हाट ऑल दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड, इसको हम सिंपल हैज टेकन लिखेंगे। नाउ सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएटेड। एनी हेल्प, कोई भी हेल्प जो आप कर सकते हो, राइट, दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएटेड, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये जो है ना विल बी अप्रिशिएटेड, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, राइट। अब इसके पीछे का पैसिव फॉर्म का रीजन समझिए। देखिए, एनी हेल्प दैट यू कैन गिव मी विल बी अप्रिशिएटेड, अब ये किसके द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा, यहाँ पर हमें दिया नहीं है, बाय हुम, और किसको अप्रिशिएट किया जाएगा वो भी नहीं दिया है, इसीलिए अप्रिशिएट वर्ब को हमने पैसिव फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर यहाँ पर बात करें एनी हेल्प दैट यू कैन गिव, जो भी आप कर सकते हो। अब देखिए गिव क्या है, राइट। अब अगर हम गिव की बात करें, गिव किसको, यानी यू कैन गिव किसको दी जा रही है, मुझको दी जा रही है, राइट। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द चाइनीज आर सेड, राइट, द चाइनीज आर सेड टू हैव इन्वेंटेड आइसक्रीम ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। तो चाइनीज़ों के द्वारा ऐसा कहा गया कि जो आइसक्रीम का जो इन्वेंशन हुआ वो कितना साल पहले हुआ, 3000 साल पहले हुआ। तो द चाइनीज, ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया, आर सेड टू हैव। अगर आप देखें, बात करें सेड वर्ब की, अब सेड बोला क्या है, सेड व्हाट, अगर मैं पूछूं क्या बोला गया, सेड व्हाट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो उसके आगे जो पूरी बात कही गई है वो ये कही, टू हैव इन्वेंटेड एन आइसक्रीम ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। तो आर सेड होगा, आर सेइंग होगा, हैव बीन सेड होगा। अगर ये ऑलरेडी हमारा पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, राइट, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द चेयरमैन वेलकम्ड। अब चेयरमैन ने किसका वेलकम किया, ऑल द गेस्ट। द चेयरमैन वेलकम्ड ऑल द गेस्ट एंड गेव एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग बाय द कंपनी। सी, इसमें एरर फाइंड करनी है। अगर आप देखो, चेयरमैन वेलकम्ड, राइट, ये पास्ट फॉर्म में लिखा गया है, ऑल द गेस्ट एंड गिव, ये भी पास्ट फॉर्म में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है। वेलकम और एंड जो है, वेलकम और गिव को कनेक्ट करा, बिल्कुल ठीक है। एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग, यहाँ पर एक वर्ब आई है परफॉर्मिंग, राइट, इसको याद रखेंगे, एक्टिविटीज परफॉर्मिंग बाय द कंपनी। अब यहाँ पर सी देखो, बाय प्लस अब डूअर है। अब जब भी आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट, बाय प्लस डूअर जो होता है ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर परफॉर्मिंग नहीं होगा, परफॉर्म्ड होगा, राइट, परफॉर्म। ये तो इसका V3 बना देंगे, लेकिन ऑल द एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड, वर परफॉर्म्ड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट में लिख रहे हैं ना, तो वर प्लस परफॉर्म, नॉट परफॉर्मिंग बाय द कंपनी, राइट। तो डी पार्ट में एरर थी, वो हमने करेक्ट कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लीडर एडवाइज द पीपल। अब देखिए, द लीडर एडवाइज्ड होम द पीपल नॉट टू बी कैरिड, ये पैसिव फॉर्म है, नॉट टू बी कैरिड, राइट। अब मैंने कैसे बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर आपको टेबल याद हो, यहाँ से देखिए टेबल, देखिए टू अगर वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म हो यहाँ पर, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, राइट। तो वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, नॉट टू बी कैरिड। क्यों लिखा गया है, आगे की लाइन पढ़ेंगे, अवे, नॉट टू बी कैरिड अवे बाय द रूमर्स स्प्रेड, राइट। बाय प्लस उसका क्या लिखा गया है हमने, बाय के बाद डूअर, रूमर स्प्रेड बाय द रूमर्स स्प्रेड इन द सिटी। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग। अब देखिए, आई हाई लेवल मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल्स इज रिपोर्टिंग, नाउ इज रिपोर्टिंग, ये हमारी एक्टिव फॉर्म है। टू हैव डिस्कस्ड, अब डिस्कस द इशू इन अ ग्रेट डिटेल। अगर यहाँ पर ये देखिए एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है रिपोर्टिंग, राइट, द हाई लेवल ऑफ मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल्स रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, ना कि एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है,
राइट। तो ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इज रिपोर्टेड होगा, नॉट रिपोर्टिंग, इज रिपोर्टेड, इज रिपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पर होता हाई लेवल मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल इज रिपोर्टिंग व्हाट, क्या रिपोर्ट करा गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको किस में लिखेंगे, पैसिव फॉर्म में, इज रिपोर्टेड होगा राइट आंसर। तो बी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड टू सी एन ओल्ड मैन ऑफ 60 टेकिंग पार्ट इन द मैराथन हेल्ड लास्ट मंथ। तो ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, अगर आप यहाँ पर वर्ब देख रहे हो सरप्राइज, इस वर्ब का जो असर है वो किस पे हुआ, सरप्राइज वो खुद ही हुए, राइट। वो ये जान के सरप्राइज हुए कि लास्ट मैराथन में एक 60 ईयर के पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो जो सरप्राइज का इफेक्ट आ रहा है ना सरप्राइज वर्ब का, वो खुद पे आ रहा है, राइट। ऑल ऑफ अस सरप्राइज्ड, अब जब वो खुद पे इफेक्ट आ रहा है सरप्राइज वर्ब का, तो सी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो अगर ऐसी वर्ब होती है जिनका इफेक्ट खुद पे आता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, इनको आप किस में लिखते हैं, पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। किस में लिखेंगे, पैसिव में। तो यहां पर सरप्राइज नहीं होगा, ऑल ऑफ अस वाज सरप्राइज्ड, राइट। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ वाज सरप्राइज्ड। नाउ इसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वाज थोरोली अपसेट। अब देखिए बात कर रहे हैं थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, जो उनकी डॉटर यानी उनकी बेटी का जो अनरीजनेबल बिहेवियर था उसने किसको निराश करा, मिस्टर गुप्ता को निराश करा। वॉज थोरोली अपसेट, राइट। थोरोली क्या है, एडवर्ब है, अपसेट के लिए हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब जो है अपसेट है। अगर आप अपसेट वर्ब को देख रहे हो तो इसका ऑब्जेक्ट भी आया है, ऑब्जेक्ट कौन अपसेट हुआ है, राइट। अब देखिए किसने एक्सेप्ट किया, उनकी डॉटर के बिहेवियर ने, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, राइट, और ऑब्जेक्ट भी मिल गया, मिस्टर गुप्ता अपसेट हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट पे तौर पे कौन है, मिस्टर गुप्ता, राइट, मिस्टर गुप्ता है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट भी रहे उसी सेंटेंस के अंदर, तो उन्हें पैसिव लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिव में लिखी जाएंगी। तो इस वर्ब इसको हम एक्टिव में लिखेंगे, राइट, एक्टिव में लिखेंगे। अगर ध्यान से देखो तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो आया है हमारा किस में लिखा गया है, पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, तो आप यहाँ से वॉज हटा देंगे। द रीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता, तो वॉज हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें पैसिव फॉर्म नहीं चाहिए, सी पार्ट में एरर है, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, looking into the situation that prevailed a few years ago, he was taken that decision। अगर यहाँ पर आप वर्ब की बात करो टेक, अगर आप टेक का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो टेक का ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिसीजन, राइट। टेक का ऑब्जेक्ट क्या है, डिसीजन। अब डिसीजन अगर आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ही वॉज टेकन, अब देखिए दैट क्या है यहाँ पर, दैट एडजेक्टिव आया है, राइट, पॉजेसिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया, दैट डिसीजन, उस डिसीजन की बात कर रहा है, राइट। तो डिसीजन यहाँ पर टेकन वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वॉज प्लस टेकन लिखा गया है। अब ध्यान से देखें तो इसको किस में होना चाहिए था, एक्टिव में होना चाहिए था, लेकिन ये लिखा किस में गया है, ये वॉज प्लस टेकन जो है ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, राइट। ये किस में लिखा गया है, पैसिव में, और हमें पैसिव की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा, हमें इसको एक्टिव में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप हैड टेकन लिख सकते हैं, हैड टेकन ये पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया, या फिर आप इसको पास्ट में लिख सकते हैं, टुक, ही टुक दैट डिसीजन या ही हैड टेकन दैट डिसीजन, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन आई वॉज फेल्ड टू पे माई एग्जामिनेशन फीस। अगर आप यहाँ पर देखिए फेल्ड वर्ब को, देखिए वॉज फेल्ड जो है ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, तो इसे हमें देखना नहीं है, अब हमें सी और डी को देखना है। आई वॉज फेल्ड, अगर आप यहाँ पर फेल वर्ब को देखें तो फेल वर्ब का जो रीजन दिया गया है, रीजन क्या दिया गया है, क्योंकि वो क्या फेल हो गया, पे करने में, एग्जामिनेशन फीस को पे करने में। तो ये जो पूरा जो रीजन दिया हुआ है ना ये फेल वर्ब का, ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है फेल वर्ब के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्टिव फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन आपको ये दिया हुआ किस में, ये आपको पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से वॉज हटा देंगे, आई फेल्ड टू पे माई एग्जामिनेशन फीस, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। क्यों हमने ठीक करा, क्योंकि देखिए फेल वर्ब का ना वो क्या चीज में फेल हो गया, वो पे नहीं कर पाया एग्जामिनेशन फीस, तो ये जो टू पे माई एग्जामिनेशन फीस है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है टू पे फेल वर्ब के लिए, तो इसीलिए इसको एक्टिव फॉर्म में होना है। मैंने आपको बताया कि अगर जिन वर्ब का
ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बदलती हैं। लेकिन सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मिसिंग है, तो हम उसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वो एक्टिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट को आप देखेंगे, उसमें से वॉज हटा देंगे, बाकी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 11, we demonstrated to them how we were prepared the art static pattern। अगर आप यहाँ पर बात करें prepared verb को लेकर, prepare, अब इन्होंने क्या प्रिपेयर करा? अब इन्होंने कोई पैटर्न प्रिपेयर किया। देखिए आर्टिस्टिक जो है एडजेक्टिव है इस पैटर्न वर्ब के लिए। पैटर्न कैसा है? आर्टिस्टिक पैटर्न है, राइट। और दा किसके लिए? पैटर्न के लिए आया। तो ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो मैंने आपको बताया नाउन आइदर सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वी यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर कोई और प्रीपोजिशन भी नहीं है, ये तो सब्जेक्ट बनेगा भी नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया वर्ब, प्रिपेयर वर्ब का। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको कौन दिख रहा है? यहाँ पर पैटर्न ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर पैटर्न ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उस वर्ब को आप किस में लिखते हो? एक्टिव में लिखते हो। लेकिन दी किस में है? ये आपको दी हुई है पैसिव फॉर्म में, क्योंकि वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको पता हो तो वर्ब प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ये सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म होता है। ये हमारा पैसिव फॉर्म है। अगर पैसिव फॉर्म है, हमें एक्टिव फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से आप वर हटा दीजिए। वर की जगह आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हैड लिख सकते हैं, हैड प्रिपेयर्ड। यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसका होता है? यानी पास्ट परफेक्ट, जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उसके बारे में होता है, राइट। परफेक्ट टेंस का ये हमारा एक्टिव फॉर्म है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एन इमीडिएट एक्शन वाज अवेटेड इन ऑर्डर टू कंप्लीट अवर वर्क इन टाइम। देखिए एन इमीडिएट एक्शन वाज अवेटेड। अगर आप अवेटेड वर्ब को देखें, अवेटेड वर्ब को, तो ये अवेटेड वर्ब का जो प्रभाव है ये किसके ऊपर पड़ रहा है? इसी पर्टिकुलर एक्शन के ऊपर पड़ रहा है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब एक्शन का प्रभाव यानी वो अपने एक्शन, देखिए वर्ब अपना प्रभाव अपने ऑब्जेक्ट पे डालता है, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट है वो इन द प्लेस ऑफ किसके ऊपर, किसकी जगह पे रखा गया? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पे मिल रहा है तो इस टाइप की सिचुएशन में हम जो वर्ब है उसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। पैसिव फॉर्म। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हैज अवेटेड, हैज प्लस अवेटेड, तो ये जो है ना ये आपकी एक्टिव फॉर्म है। अब एक्टिव फॉर्म कैसे है? ये आपकी पास्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये आपकी पैसिव एक्टिव फॉर्म है। तो लेकिन अब हमें इसे किस में बदलना है? पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं इज लगा देता हूँ, तो ये मेरा किस में बदल जाएगा? ये मेरा बदल जाएगा आपका पैसिव फॉर्म के अंदर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, राइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको बदल देंगे किस में? पैसिव फॉर्म में अंदर, राइट। तो पैसिव फॉर्म के लिए आप क्या करेंगे? इज लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 10 new members have been enrolled, right। 10 new members have been enrolled and 7 have resigned। देखिए have been enrolled, अब enrolled किसके द्वारा किया गया है? ये मिसिंग है, बट ये बता दिया गया है कि 10 नए मेंबर enrolled है, लेकिन किसने enrolled किया ये मिसिंग है। तो ये पैसिव फॉर्म में है, तो इसका पैसिव फॉर्म होना यानी ठीक है, ये ट्रांजिटिव है और ये पैसिव फॉर्म में ठीक है, राइट। enrolled whom, और किसको enrolled किया गया, राइट। तो अब हमने बता दिया 10 नए मेंबर्स को एनरोल किया, किसके द्वारा एनरोल किया गया वो मिसिंग है, इसलिए पैसिव फॉर्म में लिखा गया। लेकिन जो रिजाइंड वर्ब है ना ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइट। तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर, तो ये सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शंस वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनड इफेक्टिवली। अगर आप यहां पर देखें फंक्शन वर्ब को, राइट। फंक्शन जो वर्ब होती है ना वो इंट्रांजिटिव होती है। अगर मैंने आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, इसलिए हम इनको किस में लिखते हैं? एक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर देखो टू बी फंक्शनड, आप ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये हमारा होता है एक्टिव फॉर्म, और इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये हमें किस में दी हुई है? पैसिव फॉर्म में। हमें किस में चाहिए? एक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ से बी को हटा देंगे, डी इज द राइट आंसर। डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एवरीवन इज इम्प्रेस।
अब हर कोई इम्प्रेस हुआ, एवरीवन इज इम्प्रेस बाय हिज जील। जील का मतलब क्या होता है, जिस किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब उत्साहित है, आपके अंदर बहुत ज्यादा फर्वेरेंट है किसी चीज को करने के लिए। एंड इंथुजियाज्म, तो एवरीवन इम्प्रेस, अगर आप बात करें यहाँ पर एवरीवन क्या हुआ, देखिए इम्प्रेस हुआ। अब इम्प्रेस कौन हुए, वो खुद ही तो हुए। इम्प्रेस कौन हुए, खुद हुए। किसकी वजह से हुए, बाय हिज जील एंड एंथुसियाज्म। तो यानी ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो इम्प्रेस नहीं होगा, इम्प्रेस्ड होगा, राइट? क्योंकि इसका जो इम्प्रेस्ड वर्ब का है ना, ये खुद पे असर डाल रहा है, एवरीवन इम्प्रेस्ड, तो वो खुद ही इम्प्रेस हुए। किस वजह से हुए, बाय हिज जील एंड एंथुसियाज्म, राइट? तो बी पार्ट में एरर है, इसको इम्प्रेस्ड करेंगे, क्योंकि अब ये देखो पैसिव फॉर्म में कैसे बदल गया, इज प्लस इम्प्रेस्ड। अगर आप इसको ध्यान से दें, इज प्लस इम्प्रेस यानी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेरी कौन सी फॉर्म होती है, पैसिव, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राइट? He feels that I cannot imagine what a space station would be looked like. अगर आप लुक की बात करें, you are looking smart, right? तो जो लुक वर्ब जो होती है ना, ये लिंकिंग वर्ब होती है। क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। अगर ये लिंकिंग वर्ब होती है तो इसको हम पैसिव नहीं बदल सकते, राइट? पैसिव नहीं होता, ऐसी वर्ब का क्या होता है, सिर्फ एक्टिव फॉर्म होता है, राइट? लिंकिंग वर्ब होने की वजह से इसको हम एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, वुड बी लुक्ड, ये किस में लिखा गया है, ये आपका पैसिव में लिखा गया है, और आपको किस में चाहिए, ये चाहिए आपको एक्टिव फॉर्म में। तो एक्टिव फॉर्म में क्या सही तरीका होता है, वुड लुक, राइट? तो डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हो जाएगा वुड, बी हटेगा और ईडी हट जाएगा, तो वुड लुक, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, since most of the urban people have been lived in polluted areas, they suffer from severe diseases caused by pollution. तो ठीक है, most of the people, अब बात किसकी हो रही है, बहुत सारे लोग अब कहाँ पर रह रहे हैं, have been lived in polluted areas, तो कहाँ पर रह रहे हैं, polluted areas। तो ये हमारी किस में दी हुई है, have been lived, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट? जो है ना, इसको एक्टिव फॉर्म में लिखना है। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, राइट, हैव बीन लिव्ड नहीं होगा, हैव बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, राइट? ये हमारा एक्टिव फॉर्म में आना चाहिए सेंटेंस, पैसिव फॉर्म में नहीं आएगा, राइट? बिकॉज ऑफ द लिव वर्ब, राइट? लिव वर्ब की वजह से ये हमारा एक्टिव फॉर्म होगा, राइट? तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, his dealing with other traders had always suspected, right? इसको आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर वर्ब है, his dealing with other traders had always suspected through he was spotlessly clean। अगर आप suspected वर्ब देखो यहाँ पर, राइट? अब सस्पेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारी सस्पेक्टेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? His dealing with other traders has always suspected, क्या सस्पेक्टेड करा जाता है, उसकी डीलिंग। अगेन ये जो सस्पेक्टेड वर्ब है ना, ये किसके ऊपर अपना असर डाल रही है, उसकी डीलिंग को लेकर है। उसकी जो डीलिंग होती है ना ट्रेडर्स को, उसके ऊपर सस्पेक्ट होता है, राइट? उसके ऊपर सस्पेक्टेड होते हैं वो, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सस्पेक्टेड है, राइट? अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो डीलिंग है, और डीलिंग क्या है, डीलिंग जो है वो इन द प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे लिखा गया है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह पे है, इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, राइट? तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने आपको बताया पैसिव फॉर्म लिखते हैं, लेकिन ये दिया किसमें, एक्टिव फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हैड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, वॉज यूज कर सकते हो। हिज डीलिंग विद अदर ट्रेडर्स वॉज ऑलवेज सस्पेक्टेड, राइट? किसी के द्वारा सस्पेक्टेड किया जाता है उसकी डीलिंग को, थ्रू ही वॉज स्पॉटलेसली क्लीन। दो, देखिए दो क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है, दो ही वॉज स्पॉटलेसली क्लीन, उसकी डीलिंग को सस्पेक्ट भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्लीन है, वो साफ है, उसमें कोई मतलब कोई आरोप नहीं है या किसी तरीके को हम उसको एक्यूज नहीं कर सकते, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हर सर्विसेज टू द मासेस in general and women in particular will always be remembered। देखिए will be remembered, अब remembered क्या करी जा रही है, उसकी सर्विसेज,
उसकी सर्विसेज करी जा रही है, तो हर सर्विसेज क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिमेंबर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आया है, इसीलिए उसको हमने जो वर्ब है इसको हमने पैसिव फॉर्म में दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक दिया है, राइट, क्योंकि रिमेंबर क्या करी जा रही है, उसकी सर्विसेज की जा रही है, राइट, तो उसकी सर्विसेज की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, नो एरर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ना क्वेश्चन नंबर 20, इट इज रिलायबली राइट लर्न्ड दैट he will be the next president of our professional association. It is, अगर आप ध्यान से देखें, is learnt, right, is plus verb की थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव फॉर्म में रखा गया। It is reliably learned, अब learned वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। learnt what learnt, राइट, उसकी जगह पे पूरी एक क्लॉज दे दी दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल, इसीलिए इन्होंने इसको क्या रखा है, पैसिव फॉर्म में रखा है। अगर ये पैसिव फॉर्म में क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट। सो सी, देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस थे, बिल्कुल एरर आपको देखने में ही पता चल रही थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कहाँ पर पैसिव चाहिए, कहाँ पर एक्टिव चाहिए, और ये बहुत ईजी होता है पता लगाना, आपको बस वो टेबल याद होनी चाहिए। आप टेबल याद कर लीजिए, आप आराम से चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में। तो ट्रांजिटिव वर्ब के क्या बनेंगे, पैसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या बनेंगे, पैसिव नहीं बनेंगे। लिंकिंग वर्ब के पैसिव बनेंगे, नहीं बनेंगे, राइट। तो लिंकिंग और इंट्रांजिटिव एक्टिव फॉर्म में रहता है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव फॉर्म तब बनता है जब स्टेटमेंट में उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है या सब्जेक्ट मिसिंग है, राइट। तो जो भी मिसिंग होता है उसको हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उन्हीं वर्ब को लिख सकते हैं जो बनती हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, राइट। तो ये बेसिक चीजें याद रखेंगे, लेकिन सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है, तो उसको हम एक्टिव फॉर्म में ही रखेंगे, जैसा हमने इन क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस किया है, राइट। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।